विनय के पद तुलसीदास द्वारा रचित है। राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि तुलसीदास ने उपयुक्त पद में अपने आराध्य देव श्री राम की महिमा का गुणगान किया है। उन्होंने कहा है कि संसार में भगवान राम के समान कोई दूसरा उदार नहीं है। उन्होंने ये भी कहा है कि सब प्रकार के सुख प्राप्त करने के लिए राम का भजन आवश्यक है। जिस व्यक्ति को राम और सीता प्रिय न हो उसे अपना शत्रु मान लेना चाहिए। और उन्होंने फिर उदाहरण देते हुए बताया है कि जिस प्रकार राम के विरोध कर जो लोग राम के विरोधी थे, चाहे वो हिरण्यकश्यप हो, चाहे वो रावण हो, और तो प्रहलाद ने हिरण्यकश्यप को छोड़ दिया, विभीषण ने अपने भाई रावण को छोड़ दिया, तो और भरत ने अपनी माँ कैकेयी को छोड़ दिया। उसी तरह ऐसे लोगों का त्याग करना तक चाहिए जो लोग राम की भक्ति या राम पर लगन नहीं लगाते या राम को सब कुछ अपना आराध्य देव नहीं मानते, उनका त्याग कर देना चाहिए। यही इस पद के द्वारा तुलसीदास जी ने बताने का प्रयास किया। भिक्षुक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित है। इस कविता में कवि एक भिक्षुक की दयनीय दशा का चित्रण करता है। निराला जी ने इस ये कहा है कि भिक्षुक के हृदय में वो दुखी है और पश्चाताप करता हुआ सड़क पर आ रहा है, और भूख के कारण उसका पेट और पीठ एक हो गए हैं। एक लाठी के सहारे चल रहा है, अपनी फटी पुरानी झोली को फैलाकर लोगों से भीख मांग रहा है। उसके साथ उसके दो बच्चे भी हैं। बच्चे अपने बाएं हाथ से अपने पेट पर पेट मल रहे हैं क्योंकि वो भूख से पीड़ित हैं, और दाहिने हाथ का प्रयोग करते हुए कुछ मांगने का प्रयास कर रहे हैं। जब इन्हें कुछ नहीं मिलता तो वे अपमान और दुख के आंसुओं को घुट पी के रह जाते हैं। भूख की असहनीय स्थिति में सड़क पर जूठी पत्तलों को चाट कर अपनी भूख मिटाने का प्रयास कर रहे हैं, और वही पत्तल जिस पर वो खाने का प्रयास कर रहे हैं, वही जूठी पत्तलों पर कुत्ते भी झपट रहे हैं। तो इन पंक्तियों से वह भिक्षु की दयनीय स्थिति का वर्णन कर रहा है। और कवि ने यहाँ पर ये कहा है कि कविता के माध्यम से भिक्षु की दीनहीन जो स्थिति है उसका वर्णन करते हुए उन्होंने कहा है कि कवि को भिक्षुक कवि कह रहा है कि भिक्षु को अभिमन्यु के समान संघर्ष करते हुए उन्हें प्रेरित कर रहा है। जिस प्रकार अभिमन्यु ने चक्रव्यूह को भेदने के लिए जब वो जाता है तो अभिमन्यु उस युद्ध में हार तो गया था, पर उसने जो वीरता का परिचय दिया था इसलिए वो हमेशा अमर हो गया। तो इस कारण उन्होंने भिक्षु को अभिमन्यु के समान लड़ते हुए संघर्ष करने की प्रेरणा दी। चलना हमारा काम श्री शिवमंगल सिंह सुमन द्वारा रचित है। इस कविता में कवि प्रेरणा दे रहा है कि उसे जीवन में निरंतर सक्रिय और गतिशील रहना चाहिए, क्योंकि समस्याएं और चुनौतियां हम सबके समक्ष आती हैं, पर उनका सामना करते हुए मनुष्य को आगे बढ़ते रहना चाहिए। वह यह इस कविता द्वारा कहना चाहते हैं। और इन कविता की पंक्तियों में कवि ने कुछ इस प्रकार कहा है कि चलना हमारा काम, यानी निरंतर बढ़ते रहने की प्रेरणा दी है। और उन्होंने कहा है कि जीवन पथ पर अनेक राही यानी अनेक लोग आपसे मिलेंगे जिससे आप दुख सुख बांट कर अपना बोझ हल्का कर लोगे। और फिर उन्होंने कहा कि जीवन पथ पर कवि को प्रेमिका मिली जिसके साथ रहने से उनका समय सरलता से बीत गया। मानव जीवन अपूर्ण है, यहाँ सुख दुख आशा निराशा सफलता असफलता आते जाते रहते हैं, ये भी बताने का प्रयास किया है। फिर उन्होंने कहा है कि जब सभी लोगों को सुख दुख का सामना करना पड़ता है तो दुखों का सामना होने पर यह नहीं कहना चाहिए कि यह मेरा भाग्य है या मेरा भाग्य खराब है, ईश्वर पर हम बार बार संदेह करें, ये सब नहीं करना चाहिए। और मनुष्य को पूर्णता की खोज में भटकता रहने के लिए जो रुकावटें आती हैं आए, पर उनका सामना करके आगे बढ़ना ही जो है कविता का सही मायने में कहते हैं ना कि चलते रहना है, निरंतर प्रयास करना है, चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है। यही इस कविता के द्वारा कवि ने समझाने का प्रयास किया है कि निरंतर इस जीवन पथ पर आई बाधाओं का सामना करते हुए आगे बढ़ो। मातृ मंदिर की ओर सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित है। इस कविता में कवित्री का जो हृदय है वह बहुत दुखी है क्योंकि देश को विदेशी शासन से मुक्ति अभी नहीं मिली है। कवित्री मातृ मंदिर में जाकर भारत माता को अपना दुख सुख सुनाकर अपने दिल को हल्का करना चाहती हैं। वह भारत माता के चरणों को पकड़कर अपनी पीड़ा रो रो कर सुनाना चाहती हैं। वो कह रही हैं कि लेकिन मंदिर तक जाने के लिए रास्ता जो है वो बहुत कठिन है और मैं बहुत छोटी हूँ, तो भगवान मुझे शक्ति प्रदान करो कि मैं वहाँ तक पहुँच सकूं, क्योंकि मातृ मंदिर के मार्ग पर रास्ते में जो पहरेदार जो विदेशी शासक हैं वो वहाँ तक पहुँचने नहीं दे रहे हैं।
और कवित्री को एहसास हो रहा है कि भारत की स्वतंत्रता दूर नहीं है और वो इमेजिन कर रही हैं कि भारत माता की मुस्कुराती हुई मूर्ति जो है वो मुझे दिख रही है और उनको प्रसन्नता हो रही है। फिर कवित्री अंत में यही कहती हैं कि कवित्री स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए अपना अपना बलिदान भी देना चाहती हैं कि वह प्राण देकर भी अगर देशवासियों को विदेशी शासकों के अत्याचारों से बचाना चाहती हैं और अपने देश को स्वतंत्रता